विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 जिसका 10वां चैप्टर चल रहा है बेटा, उसकी चौथी एक्सरसाइज कराएंगे 10.4। जिसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो ज्ञात क्या करना चाह रहा है इसमें वो मॉड्यूलस ए क्रॉस बी ज्ञात करना चाह रहा है बेटा। पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसके बाद मॉड्यूलस ए क्रॉस बी निकालेंगे। प्रश्न अनुसार गिवन क्या है, यहाँ ए बराबर दे रखा है आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर बी बराबर क्या दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे बेटा। ए क्रॉस बी का हमने वैसे फॉर्मूला भी बताया था। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है बेटा मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी इंटू साइन थीटा एन कैप। लेकिन यहाँ इसका कौन सा गुणन करना है, सदिश गुणन करना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, जब हमने प्रूव किए थे इसके जो आर्टिकल थे 10.4 के, मतलब कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ परिभाषाएं थी और कुछ आर्टिकल थे जो इसके प्रूव थे, तो वो प्रूव कराया था वहाँ हमने और इसी बेस पे बताया था कि ऐसे इसका विस्तार होता है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ इनके दिक अनुपात लिख देंगे। आई का दिक अनुपात, जे के, इन सभी के दिक अनुपात कितने हो जाएंगे, इसका 1 है, यहाँ -7, यहाँ 7, तो 1 -7 7, इसके कितने दिक अनुपात 3 -2 2, 3 -2 और 2। अब बेटा R1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर दिया, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर, R1 मतलब पहली रो के सापेक्ष, दूसरी रो के सापेक्ष भी कर सकते हैं, तीसरी रो के सापेक्ष भी कर सकते हैं, या कॉलम के रेस्पेक्ट में भी हम इसका विस्तार कर सकते हैं। तो बेटा जब विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर आई कैप लिया, पहली रो और पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगी स्थिति आई कैप, तो पहली रो लेंगे और पहला कॉलम, मतलब दोनों छोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे -7 7 -2 2, तो -7 7 -2 2। अब बेटा इसके लिए क्या लगाते हैं, ये जे कैप ले लिया। अब इसके आगे माइनस क्यों लगाया है, एक चीज़ और बता दूं, जब इसका विस्तार करते हैं तो बेटा जैसे आई कैप है तो इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है A11, मतलब पहली रो है और पहला ही कॉलम है। तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2। अगर बेटा सम आता है तो बेटा पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ देखना जैसे इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है पहली रो दूसरा कॉलम, 1 और 2 क्या है बेटा 3, 3 क्या है विषम, विषम आएगा तो बेटा नेगेटिव लगाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ माइनस के जे कैप इंटू, अब पहली रो छोड़ी और दूसरा कॉलम, तो कितने हो जाएंगे 1 7 3 2, 1 7 3 2 लिख दिए। अब के कैप लेंगे तो पहली रो और तीसरा कॉलम, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे समय तो बेटा क्या आएगा पॉजिटिव। और जब पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे इसके एलिमेंट 1 -7 3 -2, 1 -7 3 -2। ए क्रॉस बी बराबर आई कैप इंटू, अब बेटा इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं। कैसे, इसका इससे गुणा किया तो -14, फिर बीच में माइनस लगा होता है तो, और ये भी कितना है -14, माइनस लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस जे कैप। अब इसका इससे गुणा किया 2, इसका इससे किया तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 21, क्योंकि बताया था मैंने इन दो, पहले इसका इससे गुणा करते हैं बाद में माइनस लगा देंगे तब इसे लिखते हैं। तो 2 - 21 प्लस के कैप, इसका इससे गुणा किया तो -2, अब इसका इससे गुणा किया तो -21 हो रहा है, माइनस बीच में लगा हुआ तो प्लस के 21 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा 14 प्लस के 14 माइनस के, तो 0 इंटू आई कैप, 21 माइनस के और 2 प्लस के, तो बेटा -19 बचेगा। -19 का गुणा जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा +19 जे कैप, 21 में से 2 गए तो 19 के कैप। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई बेटा 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। अब ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना है। ए क्रॉस बी का जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 19 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस बराबर हो जाएगा अंडर आई का कोफिशिएंट तो है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, यहाँ भी 19 का स्क्वायर 361, दोनों जोड़े बेटा कितना हो जाएगा 722, और 722 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप। 722 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 19√2, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या है, वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश। जहाँ दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए दे रखा है ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो वेक्टर
अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो बेटा वेक्टर ए बराबर तो ये दे रखा है, वेक्टर बी बराबर ये दे रखा है, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आई वालों को जोड़ेंगे और जे जे वालों को, 3 प्लस के और 1 प्लस का, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 4 जे कैप हो गए, 2 प्लस के हैं बेटा, 2 माइनस के, तो कितना हो गया 0 के कैप। तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी बराबर हो गया 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। कितना हो गया, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, वेक्टर ए प्लस बी बराबर। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब ए माइनस बी निकालेंगे बेटा, वेक्टर ए माइनस बी, तो वेक्टर ए की वैल्यू रख दी, ये वेक्टर बी की वैल्यू रख दी, घटाना है बस, आई वाले में से आई वाले को घटाना, वही प्रोसेस है, जे वाले में से जे वाले को, के वाले को के वाले को। 3 में से 1 गया तो 2 आई कैप, 2 प्लस के बेटा, और यहाँ 2 माइनस के हो जाएंगे, माइनस लगा हुआ तो 0 हो जाएगा, 2 के प्लस के हैं, और देखो यहाँ 2 के माइनस के और माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 के हो जाएंगे, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना हमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस निकाल देना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जब क्रॉस निकालेंगे तो वही प्रोसेस, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिए, यहाँ ए प्लस बी के कोफिशिएंट्स लिख दिए, मतलब उनके दिक् अनुपात लिख दिए, कितने हैं देखो 4 4, और के का नहीं है, के का लिख दिया फिर 0। ऐसे ही ए माइनस बी वाले को लिखो तो 2, आई वाला तो 2 है, जे वाला नहीं है तो 0, और के वाला 4, ये लिख दिया। अब R1 के सापेक्ष विस्तार करो बेटा, वही प्रोसेस है, आई कैप, अब पहली रो छोड़ी और पहला कॉलम, तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 से किया 16 माइनस 0, 16 माइनस 0 तो 16 ही हो जाएगा। अगला जे वाला लेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, 3 कैसा है, विषम, विषम है तो बेटा माइनस आएगा, तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ लिख दिए हैं डायरेक्टली, जैसे ये लिखा जे वाला लिखा है, तो पहली रो छोड़ी और दूसरा कॉलम, तो 4 0 2 4, 4 0 2 4, इनका विस्तार करेंगे, 4 4 16, और माइनस 2 गुणा 0 करेंगे तो 0, तो 16 हो जाएगा। ऐसे के कैप वाला लेंगे तो पहली रो छोड़ी और तीसरा कॉलम, 1 और 3 4, 4 कैसा है, सम, और सम है तो बेटा पॉजिटिव आएगा, तो पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 4 4 2 0, 4 4 2 0। अब इनका विस्तार करना, 4 गुणा 0 से किया बेटा 0, और माइनस 2 गुणा 4 से किया तो माइनस 8, तो माइनस 8 के कैप हो जाएंगे। ये किसकी वैल्यू आ गई, दोनों का गुणन आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि वेक्टर ए प्लस बी तथा ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश पूछ रहा है। मात्रक सदिश मतलब एन कैप पूछ रहा है बेटा, एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मॉडुलस निकाल दिया। तो बेटा ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी ये रही, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप लिख दिया। अब इसका मॉडुलस अब निकालना है, तो मॉडुलस बट्टे 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप का मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वही ऊपर वाला जैसा ऐसा रहने दिया। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। वही ले लिए 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसमें से बेटा 8 कॉमन आ गया, क्या है 8 कॉमन आ गया। जब 8 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा अंदर, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब 16 का स्क्वायर 256, यहाँ 16 का स्क्वायर 256, यहाँ 8 का स्क्वायर 64, मतलब माइनस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को जोड़ेंगे या बेटा इसमें से 64 कॉमन लेंगे, 64 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। और 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेंगे, 4 यहाँ बचेगा, 4 यहाँ, 1 यहाँ बचेगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप बट्टे 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का अंदर गुणा कर दिया तो प्लस माइनस 2 बट्टे 3 आई कैप। अब प्लस माइनस का इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि प्लस वाले का इससे गुणा किया माइनस, और माइनस का गुणा इससे करेंगे प्लस, तो माइनस प्लस 2 बट्टे 3 जे कैप, और ऐसे ही माइनस प्लस 1 बट्टे 3 के कैप। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश है, कोई मात्रक सदिश बेटा वेक्टर ए है, वेक्टर ए है कोई, आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, क्या थीटा कोण बनाता है, तो वेक्टर ए का मान ज्ञात करना है। इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करने। अब यहाँ हम मान के चलेंगे कि माना वेक्टर ए बराबर कितना है, अपनी स्वेच्छा से मान के चलेंगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब वेक्टर ए का मॉडुलस निकालना, वेक्टर ए का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और इसके बराबर 1 क्यों रख दिया, उसने कह दिया है यदि एक मात्रक सदिश है वेक्टर ए जब एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब बेटा वेक्टर ए का जो परिमाण होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो मॉडुलस ए बराबर हो जाएगा 1।
अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कि वेक्टर ए आई के साथ तो π/3 का कोण बनाता है, तो वेक्टर ए ये रहा, आई के साथ जब π/3 बना रहा है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस, क्योंकि जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, जानते हैं बेटा ए डॉट बी बराबर होता है मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। यही होता है, ये तो होता है ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो ऐसे ही वेक्टर ए की वैल्यू ये रख दी, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस आई इंटू कॉस π/3। अब इसका इससे गुणा किया, a1 वाले का इससे होगा बेटा और किसी से नहीं होगा, क्योंकि a1 आई डॉट आई, जे के साथ तो डॉट जीरो देगा, के के साथ भी डॉट जीरो देगा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है मॉडुलस ए बी कॉस थीटा। और जब आई और जे के साथ कितना एंगल बन जाता है, जैसे आई का तो आई के साथ जीरो एंगल होता है तो कॉस जीरो हो जाएगा 1, और जे का जब आई के साथ लेंगे तो बेटा 90 डिग्री बनेगा, कॉस 90 दे देगा 0। ऐसे के और आई के मध्य भी 90 डिग्री का बनेगा तब भी 0 देगा। इसलिए a1 आई डॉट आई बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी है 1, आई कैप क्या है एक अंक सदिश होता है, इसकी वैल्यू 1, और कॉस π/3 मतलब कॉस 60 का मान 1/2, तो आई डॉट आई कितना देगा 1, तो a1 बराबर हो गया बेटा 1/2, क्योंकि आई डॉट आई बराबर 1 होता है। इसी प्रकार जे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ बताया था जे के साथ π/4 का बना रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये वेक्टर ए डॉट जे बराबर कितना हो जाएगा मॉडुलस ए इंटू जे इंटू कॉस π/4, एंगल दिया है उसने π/4 दिया है। तो बेटा a1 का आई के a1 आई का गुणा जब जे से करेंगे तो क्या देगा 0 देगा, और a2 जे का जब जे से करेंगे तो a2 जे डॉट जे आएगा, और इस वाले के साथ भी 0 देगा, क्योंकि अभी बताया है मैंने आई जे के आपस में एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं कॉस के लिए फिर ये वैल्यू 0 की देते हैं, कॉस 90 0 होता है। तो a2 जे डॉट जे बराबर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि उसने दिया है ए क्या है मात्रक सदिश, जे भी क्या है मात्रक सदिश, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, जे डॉट जे बराबर 1, तो a2 बराबर कितना हो गया बेटा 1/√2। ऐसे ही वेक्टर ए के कैप के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, थीटा बनाता है, तो वेक्टर ए डॉट के बराबर कितना हो जाएगा मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस के इंटू कॉस थीटा। तो आई वाले का के से गुणा करेंगे 0, जे वाले का के से करेंगे तब भी 0, के वाले का के से क्या हो जाएगा, तो a3 के डॉट के बराबर इसकी वैल्यू 1 है मॉडुलस ए की, के की वैल्यू 1 है, क्योंकि के क्या है, के कैप क्या है मात्रक सदिश, और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा a3 हो जाएगा। लेकिन दिया क्या है हमें दिया है कि मॉडुलस ए बराबर 1, या मॉडुलस ए बराबर 1 है, तो हमने यहाँ अभी निकाल के बताया था, यहाँ बताया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1 है। अब यहाँ वैल्यू रखना बेटा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1, जब इसके बराबर 1 हो जाएगा, अब इसमें वैल्यू रख देंगे, a1 की वैल्यू रख देनी है, a2 की वैल्यू रख देनी है, a3 की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। देखते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस a2 की वैल्यू कितनी 1/√2 उसका स्क्वायर, प्लस a3 का स्क्वायर बराबर 1, a3 की वैल्यू रख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नहीं तो बाद में रख देंगे, तो a3 का स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा a3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस का ये है ही है, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर ले गए तो 1/4 माइनस का हो जाएगा और 1/2 माइनस का, तो 3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 में से 1/4 और 1/2 घटाए तो बेटा 1/4 और 1/2 का मतलब होता है 3/4, तो 1 में से 3/4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4, और a3 स्क्वायर बराबर आया है 1/4, और हमें a3 की वैल्यू निकालनी तो a3 बराबर हो जाएगा 1/2। तब वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर लिया था हमने बेटा, कितना लिया था a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा a1 की वैल्यू 1/2 आई कैप, a2 की वैल्यू 1/2 जे कैप, और a3 की वैल्यू 1/2 के कैप। a3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखना, a3 का मान कितना था 1/2, तो कॉस थीटा और 1/2, थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/6, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा बराबर कितना है 1/2, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने का मान होता है बेटा कॉस 60 का होता है, कॉस 60 का मतलब π/3, थीटा बराबर बेटा कितना आ गया π/3। अतः वेक्टर ए के घटक कितने हो गए 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप और 1/2 के कैप, तथा थीटा बराबर π/3। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दर्शाइए
कि वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 इंटू वेक्टर ए प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, LHS लेके चलेंगे हम और RHS प्रूव करके देखेंगे। तो ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। तो पहले बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, मतलब वितरण नियम लगाएंगे, ए का इस पे वितरण और बी का भी इस पे वितरण। तो ए क्रॉस ए प्लस बी माइनस, क्योंकि पहले इसका इससे गुणा होगा, फिर प्लस का माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर इसका गुणा इससे होगा। इतना तो जानते होंगे जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी लगाना है बेटा हमें। तो क्या हो जाएगा, पहला ए के साथ ए का क्रॉस बी के साथ प्लस ए का क्रॉस सी के साथ। ऐसे यहाँ किया ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। अब यहाँ फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो दोबारा। तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। बेटा ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस ए बराबर होता है बेटा, यहाँ बता देता हूँ। देखो ए क्रॉस ए बराबर होता है मॉडुलस ए इंटू साइन थीटा एन कैप। और ए के बीच में स्वयं के बीच में कितने का एंगल होगा बेटा, 0। और 0 जैसे यहाँ रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। इस वजह से ए क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये 0 हो गया। और ये ए क्रॉस बी ये माइनस रहने ही दिया है। अब बेटा इसकी दिशा बदल दी है, बी क्रॉस ए को हम क्या लगाएंगे, जब बी क्रॉस ए है, बी से ए की तरफ दिशा, तो ए क्रॉस बी लगाएंगे तो बेटा माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस के ए क्रॉस बी ये 0 हो जाएगा। तो ये ए क्रॉस बी, तो बेटा माइनस गुणा माइनस से किया तो ये भी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी कितना हो गया, 2 इंटू ए क्रॉस बी आ गया इसके बराबर। समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या कह रहा है, लैम्बडा और म्यू के मान ज्ञात करने हैं। क्या क्या, लैम्बडा और म्यू ज्ञात करने यदि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस 1i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर 0। प्रश्नानुसार यहाँ क्या दिया है बेटा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखा है। तो यहाँ लिख दिया, ये पहला वाला वेक्टर, ये दूसरे वाला वेक्टर। अब बेटा वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है हमें 2i कैप का पूरे का साथ था, 2i कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस म्यू के कैप प्लस 6j कैप को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 6j कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस म्यू के कैप प्लस 27k कैप का डिस्ट्रीब्यूशन है इसी पे, तो i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस म्यू के कैप है बेटा, यहाँ देख नहीं रहा है, ये रहा म्यू के कैप है ये, ठीक। अब किया गुणा यहाँ, अब फिर और डिस्ट्रीब्यूट करो तो 2 जैसा ऐसा लिखेंगे i क्रॉस i प्लस 2 लैम्बडा i क्रॉस j प्लस 2 म्यू i क्रॉस k प्लस 6 j क्रॉस i प्लस 6 लैम्बडा j क्रॉस j प्लस 6 म्यू j क्रॉस k हो जाएगा प्लस 27 k क्रॉस i हो जाएगा ये प्लस 27 लैम्बडा k क्रॉस j हो जाएगा प्लस 27 म्यू k क्रॉस k बराबर क्या दे रखा है, 0। बेटा ये i क्रॉस i क्या देगा, 0 देगा। 2 लैम्बडा जैसा ऐसा रख दिया। अब जब ये साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे हैं, i के बाद j दे रखा है, तब तो क्या आएगा। अगर ऐसे देता j क्रॉस i उल्टा क्रम देता, बताया भी था मैंने आपको, ऐसे बताया था मैंने, ये i ये j और ये k। बेटा i के बाद अगर j दे रखा है, j के बाद k, फिर k के बाद i, जैसे i के बाद j दे रखा है, इनका क्रॉस दे रखा है तो k लिख देंगे। अगर ऐसे देता j क्रॉस i देता तो बेटा माइनस k लगाते, क्योंकि इसकी दिशा बदल रही है, ऐसे बदल रहा है, फिर ये j से i की तरफ ऐसे, और अगर i से j की तरफ जाए तब डायरेक्टली लिख देंगे। समझ में आया, वही चीज़ बतानी थी मुझे। माइनस क्यों हो जाएगा, ये i क्रॉस k के बाद तो i आना चाहिए, यहाँ i के बाद k दे रखा है तो इस वजह से माइनस के j आएगा। तो 2 म्यू j, ऐसे ये j क्रॉस i तो माइनस के 6k, ये क्या दे देगा 0, ये 6 म्यू j क्रॉस k के बाद क्या आएगा, i आएगा बेटा यहाँ, प्लस 27, यहाँ क्या है
के बाद आई है, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, माइनस 27 लैम्बडा, क्योंकि के बाद जे दे रखा है इसमें, लेकिन जे के बाद क्या होना चाहिए, इस वजह से इनका ऑर्डर बदल गया। तो क्या आएगा, माइनस के 27 लैम्बडा आई कैप। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ बता दिया हमने आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के बराबर 0 होता है। आई क्रॉस जे है तो क्या आ जाएगा, के क्रॉस जे है, सॉरी जे क्रॉस के है तो आई आएगा, और के क्रॉस आई है तो जे आएगा। अगर इनके ऑर्डर बदल दिए जाएं, जे क्रॉस आई कर दिया जाए तो माइनस क्या आएगा, के क्रॉस जे कर दिया जाए तो माइनस जे आएगा, माइनस आई आएगा, और आई क्रॉस के कर दिया जाए तो माइनस जे आएगा। समझ में आया। अब बेटा इनमें एक जैसे कोफिशिएंट को एक साथ रख लेंगे, देखना के कैप का कोफिशिएंट यहाँ 2 लैम्बडा है, और देखना इसमें के कैप का और कोई है, ये रहा -6, तो 2 लैम्बडा -6 के कैप प्लस अगला देखना 6 म्यू और -27 लैम्बडा, 6 म्यू -27 लैम्बडा इंटू आई कैप। और देखना जे वाला देखो ये रहा 27 -2 लैम्बडा इंटू जे कैप बराबर 0। अब बेटा इनकी कंपेयर कर देंगे, 0 वेक्टर का मतलब हो जाएगा 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। अब इनकी कंपेयर कर दो, जे वाले के साथ, के वाले के साथ, तो 2 लैम्बडा -6 बराबर 0 हो जाएगा। जब 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 2 लैम्बडा बराबर 6, तो लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही इसकी और कंपेयर कर दो, इसकी कर दो या इससे ले लो, कोई से को ले सकते हैं। तो 27 माइनस 2 म्यू बराबर 0, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, या इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे इसे, तो कितना हो जाएगा, जैसे 27 माइनस 2 म्यू बराबर 0, तो 27 बराबर कितना हो जाएगा 2 म्यू, और म्यू बराबर कितना हो जाएगा 27/2 हो जाएगा। ठीक हो गए लैम्बडा और म्यू के मान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहा है दिया हुआ है कि ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0। ए डॉट बी बराबर 0 दे रखा है और ए क्रॉस बी बराबर 0 दे रखा है। सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोबारा सुने, कंडीशन दी है कि ए डॉट बी बराबर 0 है, मतलब ये नहीं दिया है कि ए बराबर क्या है बी बराबर क्या है, ये कुछ नहीं दिया। उसने कहा कि 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, तो ए और बी क्या हो सकते हैं ये बताना है। जब बेटा ए डॉट बी बराबर 0 दे रखा है तो हमने कंडीशन प्रूव की थी कि जब दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है या तो वेक्टर ए बराबर 0 रहेगा या वेक्टर बी बराबर 0 रहेगा। अगर इन दोनों में से कोई सा वेक्टर 0 के बराबर नहीं है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहे होंगे, अर्थात ए परपेंडिकुलर बी, तभी ये 0 के बराबर हो सकता है। और क्या दिया है, इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0 का मतलब बेटा या तो ए 0 रहेगा या फिर बी 0 रहेगा, या ए और बी दोनों परस्पर लंबवत होंगे, अर्थात सदिश वेक्टर ए सदिश बी पर लंब है। अब ए क्रॉस बी बराबर 0 दिया है, जब ए क्रॉस बी बराबर 0 दिया है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर 0 होगा या वेक्टर बी बराबर 0। जब ये दोनों 0 के बराबर दिए हैं तो इसमें जब क्रॉस की कंडीशन होती है, क्योंकि क्रॉस में क्या होता है बेटा, क्रॉस में होता है कि ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। और जब ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया 0, जब 0 आ गया तो जब यहाँ पुट करेंगे तो जैसे रखना 0 बराबर मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी इंटू साइन थीटा, तो इसमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि वेक्टर ए का मॉडुलस भी 0 रहा होगा या वेक्टर बी का मॉडुलस भी 0 रहा होगा। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा ये भी हो सकता है, इन दोनों को इधर भेज दिया बेटा 0 नहीं तो साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 0 हो गया तो साइन थीटा बराबर 0, तो साइन टेबल में कितने का 0 होता है 0, साइन 0 का 0 होता है, थीटा बराबर कितना आ गया 0। जब थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होता है, दोनों कैसे रहे होंगे, समांतर रहे होंगे, अर्थात वेक्टर ए समांतर होगा वेक्टर बी के, परंतु वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी और वेक्टर ए पैरेलल बी, मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि इसी स्थिति में तो लंबा आ रहा है वेक्टर ए और बी, इसी स्थिति में वेक्टर ए और बी समांतर आ रहे हैं, तो ये दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। जब एक साथ संभव नहीं है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर भी 0 होगा और वेक्टर बी बराबर भी 0 होगा, तो ये वाली कंडीशन इनकी फेल हो जाएंगी जो समांतर और लंब वाली है। अतः मॉडुलस ए बराबर भी 0 और मॉडुलस बी बराबर 0।
समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मान लीजिए सदिश वेक्टर ए बी सी क्रमशः 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, दूसरा दे रखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, तीसरा दे रखा है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप के रूप में दिए गए हैं। तब क्या दर्शाना है, तब दर्शाना है कि A क्रॉस B प्लस C बराबर होगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ फॉलो करके बताना है कि कैसे आएगा वेक्टर फॉर्म में, समझे। अब गिवन क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार के वेक्टर ए बराबर दे रखा है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, वेक्टर बी बराबर दे रखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और वेक्टर सी बराबर दे रखा है बेटा C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। तो वेक्टर ए बी सी दे दिए हैं आपको। अब हमें क्या निकालना है कि A क्रॉस B प्लस C बराबर जो आएगा A प्लस B प्लस A क्रॉस C के, सॉरी A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के बराबर आएगा। तो बेटा पहले LHS को लेके चलेंगे, LHS को जब लेके चलेंगे तो क्या निकालना है, पहले B प्लस C निकालना है। तो B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों को जोड़ देना, I वाले को जोड़ना, J वाले को और K वाले को। तो B1 प्लस C1 i कैप प्लस B2 प्लस C2 j कैप प्लस B3 प्लस C3 k कैप, समझ में आ गया। अब बेटा A क्रॉस B निकालना है, ये वाली कंडीशन की। A क्रॉस B बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस इनके क्रॉस गुणा करने की, तो I कैप J कैप K कैप। अब यहाँ क्या लिख देंगे, वेक्टर ए के देख अनुपात, यहाँ वेक्टर बी के देख अनुपात, तो A1 A2 A3 A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3। A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा, R1 के सापेक्ष इसका विस्तार किया हमने, जब R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, I वाला लिया, पहली रो छोड़ी पहला कॉलम, तो A2 A3 और B2 B3, तो I कैप A2 A3 और B2 B3। माइनस J कैप क्यों आया आपको पता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है पहली रो और दूसरे कॉलम में, 1 और 2 कितने होते हैं, 3 क्या है, विषम है, इस वजह से माइनस। अब पहली रो छोड़ी दूसरा कॉलम, तो कितना हो गया A1 A3 और B1 B3, A1 A3 और B1 B3 प्लस K कैप, जब इसे लेंगे पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम, तो A1 A2 और B1 B2। आगे बढ़ते हैं, इनका विस्तार करेंगे, तो जैसे यहाँ विस्तार करके देखता हूँ, तो A क्रॉस B बराबर कितना हो जाएगा, A क्रॉस B बराबर हो जाएगा बेटा I कैप, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J कैप, ये कितना हो जाएगा बेटा A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप, K कैप के लिए कितना हो जाएगा बेटा A1 B2 माइनस A2 B1। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये अभी गुणा किया ही है मैंने कि A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप माइनस A1 B3 माइनस B1 A3 J कैप प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप, ये गुणा कर दिया। अब बेटा A क्रॉस C और निकालना है, A क्रॉस C निकालेंगे तो वही प्रोसेस है, I J K इनको लिख दिया, तो A के दिक अनुपात A1 A2 A3 और C के दिक अनुपात C1 C2 C3। तो A क्रॉस C बराबर क्या हो जाएगा, करना विस्तार इसका वही प्रोसेस है पिछली वाली, तो I कैप के सापेक्ष करेंगे तो A2 A3 C2 C3 आएंगे, माइनस J कैप, तो A1 A3 C1 C3 प्लस K कैप वाले को लेंगे तो कितना हो जाएगा A1 A2 और C1 C2। अब A क्रॉस C बराबर कितना हो जाएगा बेटा, A क्रॉस C बराबर हो जाएगा ये A क्रॉस C बराबर, इसका गुणा किया A2 C3 माइनस A3 C2 I कैप माइनस A1 C3 माइनस A3 C1 J कैप प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 K कैप। अब दायां पक्ष लिया, दायां पक्ष क्या हो रहा है, दायां पक्ष है बेटा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो A क्रॉस B की वैल्यू तो ये रही और A क्रॉस C की वैल्यू ये रही। बेटा दोनों की वैल्यू यहाँ हमने रख दी वैल्यू, ध्यान से सुन लें। ये A1 की वैल्यू हो गई, सॉरी A क्रॉस B की वैल्यू हो गई ये, और ये A क्रॉस C की वैल्यू हो गई। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, I वालों को एक साथ रख दिया है, J वालों को एक साथ रख दिया, K वालों को बेटा एक साथ रख दिया है। तो रख दिया है तो बेटा I वाले को इसको रखना, तो A2 B3 माइनस A3 B2, अब इसमें I वाला कितना हो जाएगा प्लस A2 C3 माइनस C2 A3 I कैप। अब यहाँ J वाले में क्या है, J वाले में देखना यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो माइनस J कॉमन ले लिया, माइनस ले लिया कॉमन, तो कितना हो जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस A1 C3
माइनस A3C1 जे कैप प्लस के वालों को ले लिया कितना A1B2 माइनस A2B1 प्लस ये रहा A1C2 माइनस A2C1 के कैप। तो ये तो आगे बेटा RHS और LHS को देखना है कि A क्रॉस B प्लस सी, A क्रॉस B प्लस सी। तो A क्रॉस B प्लस सी करना है तो वही I कैप जे कैप के कैप लिख दिया। A के देख अनुपात A1 A2 A3 और ये B प्लस सी के देख अनुपात B प्लस सी के हो जाएंगे B1 C1 B2 C2 और B3 C3 लिख दिया। अब R1 के सापेक्ष विस्तार किया। R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो वही प्रोसेस है पिछली वाली। I कैप जब लेंगे पहली रो छोड़ी पहला कॉलम तो A2 A3 और ये A2 A3 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3 माइनस जे कैप वाला लेंगे तो कितना आएगा, तो पहली रो छोड़ी और दूसरा कॉलम तो कितना हो जाएगा A1 A3 B1 प्लस C1 और B3 प्लस C3 और के कैप के लिए क्या हो जाएगा, के कैप के लिए हो जाएगा पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम। साइन का पता ही आपको प्लस क्यों आएगा माइनस क्यों आएगा बता दिया है और क्वेश्चन में। तो A1 A2 B1 प्लस C1 और B2 प्लस C2 ये आ गए। अब इनके बेटा विस्तार और कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये I कैप, अब इनमें I कैप के सापेक्ष जब लेंगे तो बेटा इनका वही क्रॉस किया है, क्रॉस क्या किया है वो बताता हूँ मैं। जैसे I वाले बोलेंगे तो बेटा पहली रो छोड़ी और पहला कॉलम तो A2 का गुणा B3 प्लस C3 से हो गया, A2 का गुणा B3 प्लस C3 से। अब इनके बीच में क्या हो जाएगा माइनस, पहले इसका इससे गुणा किया फिर माइनस A3 का गुणा B2 प्लस C2 से, वही फिर माइनस जे आएगा। अब माइनस जे आएगा तो अब क्या होगा, पहली रो छोड़ी दूसरा कॉलम, अब क्या हो जाएगा A1 का गुणा कौन से हो जाएगा बेटा, A1 का गुणा हो जाएगा इससे B3 प्लस C3 माइनस A3 का गुणा इससे हो जाएगा B1 प्लस C1 से प्लस के कैप के लिए क्या लेंगे, पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम। अब क्या हो जाएगा A1 का गुणा B2 प्लस C2 से, ये रहा A1 का गुणा B2 प्लस C2 माइनस A2 का गुणा B1 प्लस C1 से। अब I कैप ये क्या हो जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 माइनस जे कैप। अब इसका इससे गुणा किया बेटा A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1 प्लस के कैप A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। अब क्या किया है I कैप, अब बेटा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है हमने क्या किया है कि A2 B3 प्लस का है। अब जो माइनस वाला है ना A3 B2 इसे इसके पास ले आए तो A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस A2 C3 माइनस C2 A3 बोल सकते हैं, A3 C2 ये की बात है माइनस जे कैप। अब क्या किया A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस इसे इसके साथ लिख दिया A1 C3 माइनस A3 C1 है, साफ दिख रहा होगा। प्लस के कैप के लिए क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस A1 C2 माइनस A2 C1। तो यहाँ से क्या मिल रहा है LHS और RHS बराबर हो गए। टाइम ड्यूरेशन इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि पूरा टारगेट ये है कि इसी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देनी है बेटा। अगला क्वेश्चन है 8वां, ये रहा यदि वेक्टर A बराबर 0 और वेक्टर B बराबर 0, यानी कि या तो वेक्टर A बराबर 0 या फिर वेक्टर B बराबर 0, तब A क्रॉस B बराबर 0 होगा। एक क्वेश्चन की तरह है जो 5वां बताया था या शायद 6वां बताया था कि दो वेक्टर हैं, उसमें तो उसने ये कहा था कि A डॉट B बराबर 0, A डॉट B बराबर 0 और A क्रॉस B बराबर 0, तो A और B के बारे में निष्कर्ष निकालना था। यहाँ उसने कह दिया कि A बराबर B 0 है या फिर B बराबर 0, तब A क्रॉस B बराबर 0 होता है। क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। यहाँ गिवन क्या है कि वेक्टर A बराबर 0, जब वेक्टर A बराबर 0 तो बेटा वेक्टर A का मॉडुलस भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा, A क्रॉस B बराबर हो जाएगा मॉडुलस A इंटू मॉडुलस B साइन थीटा n कैप, जहाँ वेक्टर A तथा वेक्टर B के बीच का कोण क्या है थीटा। जब थीटा है तो कितना हो जाएगा बेटा, वेक्टर A बराबर तो उसने 0 दिया तो 0 इंटू वेक्टर B का मॉडुलस इंटू साइन थीटा n कैप, ये कितना हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब वेक्टर B बराबर 0 होगा, जब वेक्टर B बराबर 0 होगा तब क्या हो जाएगा, तो वेक्टर B का मॉडुलस भी 0 हो जाएगा। जब वेक्टर B का मॉडुलस 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, A क्रॉस B बराबर
जीरो हो जाएगा। मतलब जब ए बराबर जीरो होगा तब भी ए क्रॉस बी बराबर जीरो आ गया, यहाँ से देखो यहाँ से आ गया। और जब वेक्टर बी बराबर जीरो तब भी ए क्रॉस बी बराबर जीरो। अब इसका अपोजिशन देखना है, इसका विलोम क्या सत्य है कि नहीं। यानी कि उसने यहाँ कहा था कि जब ए बराबर भी जीरो होगा, जब ए बराबर जीरो है तब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ये तो आपको पता है, जब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, उनमें से अगर एक यूनिट जीरो है, कोई सी एक इकाई जीरो है, तो बेटा पूरे का गुणनफल जीरो हो जाएगा। यहाँ अब उसने कहा है कि अब उन दोनों में से कोई सी जीरो ना हो तब भी जीरो आ सकता है या नहीं आ सकता है वो बताना। तो इसके विलोम को देखना है। माना वेक्टर ए बराबर क्या मान लिया, आपके यहाँ वेक्टर माना है कि वेक्टर ए बराबर ए बनाई क्या प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और वेक्टर बी बराबर मान लिया लैम्डा टाइम्स ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। लैम्डा टाइम्स का मतलब क्या है, लैम्डा गुना मान लिया है इसका, अर्थात वेक्टर ए और बी कैसे समांतर हैं। समांतर ही तो मान लिया दोनों के, देखो दिख अनुपात तो एक जैसे हैं, बस लैम्डा का गुणा हो गया है इसमें, और लैम्डा का गुणा हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है कैसे हो जाएंगे फिर ये समांतर हो जाएंगे। जब ये समांतर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ वेक्टर ए का मॉडुलस भी देखो जीरो के बराबर नहीं है, और ना वेक्टर बी का मॉडुलस भी जीरो के बराबर नहीं है। लेकिन ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए बी साइन थीटा एन कैप बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ से बेटा जीरो आ गया, क्योंकि दोनों समांतर वेक्टर लिए हैं हमने। जब वेक्टर समांतर हैं तो समांतर वेक्टर के बीच में एंगल जीरो होता है, जैसे जीरो रखेंगे बेटा साइन जीरो क्या दे देगा, जीरो, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर जीरो हो गया। जब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अतः विलोम सत्य नहीं है। सत्य नहीं का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि जब ए बराबर भी जीरो है और बी बराबर जीरो तब तो दोनों का क्रॉस जीरो आ ही रहा है। लेकिन उसने कहा था कि वेक्टर ए जीरो के बराबर ना हो और वेक्टर बी भी जीरो के बराबर ना हो तब इसका विलोम सत्य आ सकता है क्या, तो यहाँ इसका विलोम सत्य नहीं आया है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे रखे हैं ए बी और सी दे रखे हैं। वेक्टर ए बी सी त्रिभुज के शीर्षों में निर्देशांक दे रखे हैं, और हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माना ओ कोई मूल बिंदु है, माना ओ कोई मूल बिंदु है, तब ओ के सापेक्ष त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए बी सी के स्थिति सदिश मान ली। क्या माना, सबसे पहले माना ओ कोई मूल बिंदु है, तब मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए बी सी के स्थिति सदिश, तो शीर्ष ए का स्थिति सदिश ओ ए हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी का स्थिति सदिश हो जाएगा बेटा आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझ में आ गया। तो ओ ए ओ बी ओ सी आ गए। अब वेक्टर ए बी निकालना है। ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी के स्थिति सदिश में से ए को घटा देना, तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू ये रही माइनस ओ ए। अब करना सॉल्व, आई में से आई वाले घटन, 2 में से 1 गया तो एक आई कैप यानी कि आई कैप, और 3 में से 1 गया तो 2 जे कैप, 3 में से 1 गया तो 2 जे कैप, और 5 में से 2 गया तो 3 के कैप। तो वेक्टर ए बराबर हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसे ए सी, वेक्टर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी की वैल्यू रख दी और यहाँ ओ ए की घटा दिया। आई में से आई गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4 जे के में, और 5 के कैप में से 2 के कैप गए तो 3 के कैप। तो वेक्टर ए सी बराबर कितना आ गया, 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है बेटा। वेक्टर ए क्रॉस बी मतलब इस वाले को वेक्टर सपोज दैट ए दे दो और इसे बी दे दो, तो ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। तो वही प्रोसेस है इसकी। तो आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, यहाँ ए बी के स्थिति सदिश के दिक् अनुपात तो 1 2 3 है, और वेक्टर ए सी के स्थिति सदिश के दिक् अनुपात तो 0 4 3, मतलब आई वाला तो है ही नहीं है तो 0। अब ए बी क्रॉस ए सी, तो बेटा R1 के सापेक्ष विस्तार कर दिया, विस्तार करना आपसे आता है। ए बी क्रॉस ए सी निकाल दिया, माइनस 6 कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसका मॉडुलस भी निकालना आता है, आई वाले का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे वाले का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, के वाले का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस निकालना है। तो 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, अंडर 61 आ गया। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार ये भी हो गया और ये सी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर 61, तो अंडर 61/2 वर्ग मात्रक आ गया। आगे बढ़ते हैं।
एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं दे रखी हैं। वेक्टर ए ये दे रखा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है 2i कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप, इनके द्वारा निर्धारित है। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं जब दे रखी हैं तो ए ये दे रखी है, बी ये दे रखी है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस बी। निकालो पहले। क्षेत्रफल होता है बेटा ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो आई कैप जे कैप के कैप, ए की वैल्यू ए के जो देख अनुपात हैं वो रख दिए कितने? 1 माइनस 1 3। बी के देख अनुपात कितने? 2 माइनस 7 और 1। अब इनका प्रसार कर दिया R1 के सापेक्ष, तो आई कैप कितना हो गया? 1 1 1 माइनस 1 प्लस क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस 7 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस 21, और बीच में माइनस आएगा तो प्लस 21 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस जे कैप तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 6 प्लस के कैप का लेंगे तो माइनस 7 और प्लस 2। समझ में आ गया? आगे बढ़ कितना आ गया? ए क्रॉस बी बराबर आ गया 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 कैप। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी बताया था? ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल देते हैं। तो 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप का मॉडुलस निकाला। तो मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 4 से, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो कितने हो गए? 25 और 25 50 और ये 400। तो अंडर रूट 450 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 450 का वर्गमूल 15 अंडर रूट 2 वर्ग मात्रक आएगा। वर्ग मात्रक में क्या आएगा? क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो मात्रक आता है बेटा वर्ग मात्रक आता है। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। समझे? और यहाँ कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है, केवल वो निर्देशांक दे रखे हैं तो बेटा वर्ग मात्रक ले देंगे। समझ में आया? अब अगले 2 क्वेश्चन ऑप्शनली हैं। कह रहा है कि मान लीजिए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का मॉडुलस 3 और वेक्टर बी का मॉडुलस अंडर रूट 2/3। तब ए क्रॉस बी एक क्या है? ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। यदि वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा है तब ये थीटा का मान ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए का मॉडुलस कितना दे रखा है? 3। वेक्टर बी का मॉडुलस अंडर रूट 2/3 और ए क्रॉस बी का मॉडुलस 1 दे रखा है। उसने कहा है ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है तो ए क्रॉस बी का परिमाण कितना होगा? 1। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा? 1। ए क्रॉस बी का मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा? मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप क्या है? लंबवत इकाई सदिश होता है, उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 1 बराबर मॉडुलस ए की वैल्यू 3 गुणा मॉडुलस बी की वैल्यू 2/3 इंटू साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा बेटा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। साइन थीटा 1/2 है, सॉरी 1/2 है। तो साइन की टेबल में 1/2 किसका मान होता है? साइन 45 का। तो साइन π/4 हो गया। साइन से साइन कैंसिल, थीटा और कितना आ गया? π/4। इसका आंसर आ गया। ऑप्शन बी सही है इसका। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पे लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? ये कह रहा है एक आयत के शीर्ष हैं ए बी सी डी हैं। एक आयत है उसके शीर्ष दे रखे हैं ए बी सी डी जिनके स्थिति सदिश ये ए की स्थिति सदिश, ये बी का स्थिति सदिश, ये सी का स्थिति सदिश और ये डी का स्थिति सदिश। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे एक आयत ए बी सी डी है तो ऐसे रहा होगा ए बी सी और डी। कोई मूल बिंदु ओ ले लेंगे, सपोज दैट यहाँ ले लिया। तो ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश, ओ के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश, ऐसे ओ के सापेक्ष सी का स्थिति सदिश, ऐसे ओ के सापेक्ष डी का स्थिति सदिश। ऐसे मान के चलने पड़ेंगे। तो माना ओ कोई मूल बिंदु है, तब आयत ए बी सी डी के शीर्षों का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश हो जाएगा। शीर्ष ए का स्थिति सदिश ओ ए बराबर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ऐसे बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। और ऐसे ही सी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ऐसे ही बेटा डी का स्थिति सदिश ओ डी बराबर हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब बेटा ए बी निकालो पहले। अब हमें क्षेत्रफल निकालना आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? लंबाई निकालना इसकी और एक चौड़ाई निकालना। तो ए बी और बी सी निकाल लो बस, या ए डी और डी सी निकाल दो, कोई 2 भुजाएं निकाल दो। तो बेटा ए बी निकाला। ए बी क्या होता है आप जानते हैं? ए बी का स्थिति सदिश हो जाता है बेटा बी के स्थिति सदिश में से ए को स्थिति सदिश को घटा देना। तो ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू ये रही, ओ ए की वैल्यू ये रही। अब इसमें से घटाना, वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा? आई में से ये घटाया माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2 आई कैप। 1/2 जे कैप से बेटा 1/2 जे कैप कट जाएगा। 4 के कैप से बेटा 4 के कैप कट जाएगा।
वेक्टर ए बी बराबर हो गया 2i कैप। वेक्टर ए बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि ना तो जे है या ना के है, उनके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। तो 2 आ गया बेटा ए बी का मॉडुलस। ऐसे बेटा बी सी का मॉडल, बी सी का वो निकालना है स्थिति सदिश, तो सी के स्थिति सदिश में से बी के घटा देना, तो ओ सी माइनस ओ बी, ये ओ सी हो गया, ये ओ बी घटाना आता है खूब ध्यान से आपसे। तो वेक्टर बी सी बराबर हो गया माइनस जे कैप। वेक्टर बी सी का जब मॉडुलस निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा √ में -1 का स्क्वायर, क्योंकि आई और के क्या है 0, तो उनका तो कोई रोल होगा ही नहीं। तो वेक्टर बी सी बराबर हो जाएगा 1। बेटा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है अभी बताया था मैंने ए बी, और चौड़ाई क्या है बी सी, दोनों के परमाणु का गुणनफल। तो 2 × 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ग मात्रक, इसका आंसर। समझ में आ गया। एक्सरसाइज फाइनल हो गई। अगर कोई त्रुटि हो या समझ में नहीं आई हो तो बेटा कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो को शेयर ज़्यादा किया करें, और चैनल पर नए हों तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियोज़ का जो ड्यूरेशन है थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि एक ही वीडियो में मुझे कराना था, ये करा दिया। ठीक है, धन्यवाद।